हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे कुछ क्वेश्चंस बच रहे थे सेट्स के एक्सरसाइज 1.2 के आर डी शर्मा के। हम देख लेते हैं रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट all the elements of the following sets. First one, x such that x square less than 10 and x belongs to z. यानी अब आपको एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी है, मतलब आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x है, कैसा है x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट जो x का स्क्वायर है वो लेस देन 10 है और x एक क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर है तो उसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सेट -3 का स्क्वायर 9 लेस देन 10, -2 का स्क्वायर 4 लेस देन 10, -1 का स्क्वायर 1 0 1 2 3। 4 करता हूं तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 10 से क्या हो गया, बड़ा है और उसको चाहिए छोटा होना चाहिए। तो क्या होंगे इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। सेकंड सेट है x सच दैट x अपॉन 2n-1 और 1 is less than n is less than equal to 5 and n is a natural number। यानी x इस फॉर्म का है 1/2n-1 और n क्या है 1 से 5 के बीच में। 1 और 5 दोनों क्या है, इंक्लूड है और n एक नेचुरल नंबर है। तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 n। तो x क्या हो जाएगा हमारा 1/2 into 1 - 1, 1/2 into 2 - 1, 1/2 into 3 - 1, 1/2 into 4 - 1, 1/2 into 5 - 1। मेरा n क्या है 1 2 3 4 5 है। तो कितना आ गया आपका 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। तो सेट बी क्या हो गया मेरा 1 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। जैसे आपको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। थर्ड वन सी, x such that x is an integer, -1/2 is less than x is less than 9/2। x मेरा होना चाहिए इंटीजर जो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। -1/2 का मतलब -0.5 और ये कितना हो गया 4.5। इंटीजर आप जानते ही हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो -1 -2 -4। तो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे जो हमारे 0.5 से बड़े होंगे। तो कौन सा होगा फिर 0 1 2 3 एंड 4। ये क्या आपका 4.5 है तो 4 के बाद तो आएगा नहीं, 0 1 2 3 एंड 4। 4 देखिए x such that x is a vowel in the word, यानी x एक वोवल है इस वर्ड में। ठीक है, वोवल कौन कौन से हो गया इसमें आपके ए ई आई और यू। हमें इस वर्ड में से वोवल देखने हैं। ठीक है, ए ई आई ओ। फिर देखिए ई, x is a month,
of a year not having 31 डेज। यानी आपको उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये होते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मिसिसिपी। यानी एक्स एक लेटर है इस वर्ड में मिसिसिपी में। क्या वर्ड होंगे? हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। MISP अब सही बोले तो हमें जो एलिमेंट बार बार रिपीट है उसे हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। समझ में आ गया लिस्टिंग कैसे करते हैं? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक से इजी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट which precedes Q। यानी आपको लिखना है सेट ऑफ वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबेट के विच प्रीसीड्स Q। प्रीसीड्स का मतलब होता है क्यू से पहले जितने भी वॉवल्स हैं वो आपको लिखने हैं। वो सारे कौन कौन से हैं? AEIO। क्यों? क्योंकि यू क्यू के बाद आता है। तो क्या होंगे? AEIO। प्रीसीड्स का मतलब पहले, क्यू से पहले कितने वोवल्स आते हैं आपके। राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स whose cube is odd। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपने क्वेश्चन किया था, पहला एग्जांपल था आपका कि कोई भी इवन इंटीजर होगा वो फॉर्म होगा 2n का और ओड होगा 2n + 1 का। अब देखिए ये कहता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर का आपको सेट लिखना है जिनका क्यूब करने पे क्या है? एक ऑड नंबर है। और आप सभी को पता है कि जो ऑड नंबर्स हैं उनका क्यूब करो तो हमेशा ऑड ही आता है। 1 का क्यूब 1 ऑड, 3 का क्यूब 27 ऑड, 5 का क्यूब 125 ऑड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे सभी ऑड पॉजिटिव लिखने पड़ेंगे। और ऑड नंबर किस फॉर्म का होता है आपका? 2n + 1 फॉर्म का होता है। तो 2n + 1 n बिलोंग्स टू z और n क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। एक ही बात है। तो क्वेश्चन था कि उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जिनका क्यूब ओड है। तो आपको पता है अगर मैं ओड का क्यूब करूंगा हमेशा ओड या तो सारे क्या होंगे? आपके ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्वेश्चन 7, write the set
1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50 in the सेट बिल्डर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। देखिए मुझे इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। तो अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखना पड़ेगा इसमें पैटर्न क्या हो रहा है। सभी नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। वो पैटर्न है क्या, देखो भाई 1/2 लिख दो इसको 1/1² + 1, 2/5, 2/2² + 1, 3/10, 3/3² + 1, 4/17, सॉरी ये ठीक है 4/4² + 1, 5/26, 5/5² + 1, 6/37, 6/6² + 1, 7/50, 7 यानी जो मेरा न्यूमरेटर में नंबर है वो क्या डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर प्लस 1, उसका स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या बन गया पैटर्न, x क्या होगा n/n² + 1। n क्या है 1 से 7 के बीच में है, लिख दीजिए n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 8। n एक नेचुरल नंबर हो गया, 8 से कम यानी 1 2 3 4 5 6 7 पुट कर लो। जब n 1 होगा 1/1 1, 1 + 1 2, 1/2 हो गया। जब n 2 होगा 2/2² + 1, 2/5। ये आपको इस तरीके से हम लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होगी आर शर्मा की। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।